Hello students, we are back for the second lecture of oscillation. तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब ये गोल घूमेगा, पार्टिकल गोल घूमेगा, तो फेजर कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, और इससे परपेंडिकुलर राउंड करेंगे तो ऐसा होगा। तो जो पार्टिकल है हमारा वो मिनिमम से मैक्सिमम जाता है, मैक्सिमम से मिनिमम आता है, मिनिमम से मैक्सिमम जाता है और मैक्सिमम से मिनिमम आता है, और इस तरह साइनसॉइडल साइन बन जाता है। समझिए? तो ये पॉइंट क्या हो गया? ए, जो कि ये है ना। ये पॉइंट क्या हो गया? बी, जो कि ये है ना। ये पॉइंट क्या हो गया? सी, जो कि ये पॉइंट क्या हो गया? डी, जो कि ये है ना, और ये पॉइंट क्या हो गया? ई, है ना। अब बताओ किस किस पॉइंट का आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है? एक तो बी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे। तो इसको बोलते हैं प्लस ए, इसको बोलते हैं माइनस ए। जैसे मैथ्स में -2 छोटा होगा और +2 बड़ा होगा, यहां पे ऐसा नहीं। यहां +a का मतलब है क्रस्ट और -a का मतलब है ट्रफ। यानी कि आपका एक बार मैक्सिमम होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक बार मैक्सिमम होता है अपोजिट डायरेक्शन में। इसको अपन -a और +a बोलते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन ए कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगाएगा वो, तो एक ऑसिलेशन में डिस्टर्बेंस इतना आगे बढ़ जाता है। मान लो 7 ऑसिलेशन हो गया तो उसको बोलेंगे 7 लैम्डा। क्या बोलेंगे? 7 लैम्डा। अगर 2 ऑसिलेशन हुआ तो क्या बोलेंगे? 2 लैम्डा। समझिए? और एम्पलीट्यूड ये रहता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का। तो आपका यहां पे y लिया है मैंने, लेकिन जब मैं तुम्हें इक्वेशन लूंगा तो x पे लूंगा। तो जो x है आपका बढ़ते बढ़ते कहां तक जा सकता है? a तक। y है बढ़ते बढ़ते कहां जा सकता है? a तक। तो आपका डिस्प्लेसमेंट देखो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेक्चर है इसलिए मैं कुछ और समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट अपन अप्रोच करेंगे। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा टी होता है, जो अपन ने कल पढ़ा था, है ना, सब लोग क्वेश्चन। तो अपन ने क्या करा? इसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। अब ये टाइम क्या है? एनी इंस्टेंट। क्या होता है? एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी समय, बहुत कम टाइम के लिए टी होता है। और कैपिटल टी अलग चीज होती है। अगर कैपिटल टी के टर्म में लिखेंगे a साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब आप 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 2 पाई एन टी भी लिख सकते हो आप। तो ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन एसएचएल। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन एसएचएल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट फॉर्मुलेस लिखने जा रहे हैं। आपको ये समझ में आ चुका होगा अच्छे से। अब हम लोग फॉर्मुलेस लिखने जा रहे हैं और फॉर्मुलेस की एप्लीकेशन डायरेक्ट सीखेंगे। अब हमको मालूम है कि जो ऑसिलेशन होता है वो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? द टू एंड फ्रो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि अगर आपका कोई पेंडुलम है, उस पेंडुलम को आप ऐसे हिला दो, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। अब मान लो एक क्वेश्चन है कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है। समझिए? स्टार्ट होता है मतलब अगर मेरा ये पेंडुलम है और पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है, समझिए, तो ऐसा होगा। तब अपन क्या करेंगे? पहले एक फॉर्मूला पहले देखेंगे, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस माइनस डेल। समझिए? माइनस डेल लिख दो, माइनस अल्फा लिख दो। चलो ओमेगा टी माइनस प्लस अल्फा लिख दो। चलो ओमेगा टी प्लस अल्फा लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब अपन मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, तो x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि वो तो ऊपर बढ़ा ही नहीं। तब आपकी अल्फा की वैल्यू क्या जाती है? 0, और आपका फॉर्मूला हो जाता है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तब अपना फॉर्मूला होता है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब वो क्या बोलेगा? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो क्या करेंगे? वो बोलेगा पाथ ऑफ एसएचएम इज 8 सेंटीमीटर। क्या बोलेगा? पाथ ऑफ एसएचएम इज 8 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हमारा पेंडुलम मूव करेगा तो यहां से यहां तक जाएगा, फिर यहां तक जाएगा, तो पाथ क्या हो गया? यहां से यहां तक हो गया, है ना। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? a। ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? a। एक्चुअली प्लस ए माइनस ए तो डायरेक्शन बताता है, लेकिन दोनों का डिस्टेंस तो a ही है ना।
तो a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a। तो पाथ ऑफ SHM का फॉर्मूला होता है 2a, समझिए। पाथ ऑफ SHM क्या हो गया 2a। अब पाथ ऑफ SHM कितना दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, तो यहां पर 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2a ले लेंगे तो a क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब आपका a क्या निकल गया 4 सेंटीमीटर। वो बोलेगा कि जो 2 सेकंड के बाद पार्टिकल कहां पहुंचा, या 0.2 सेकंड के बाद पार्टिकल कहां पहुंचा, ऐसा पूछेगा, समझिए। तब आपका एंगुलर स्पीड या तो दी रहेगी या कुछ करना पड़ेगा, समझिए। अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है तो बच जाएगा। वो बोलेगा टाइम पीरियड जो है ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, मान लो सेकंड्स पेंडुलम, तो सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड, तो टी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो अपन क्या करेंगे, वो पूछेगा कि 0.2 सेकंड में पार्टिकल कहां पहुंचा है, 0.2 सेकंड। तो अपन क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a कितना निकाला अपन ने 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 साइन 2 पाई बाई कैपिटल डी। कैपिटल डी कितना था 2 सेकंड इनटू स्मॉल टी दिया हुआ था कितना 0.2 सेकंड ना, हमारा स्मॉल टी तो 0.2 था। तो अपन ने क्या करा, ये 2 काट दिया, ये 2 काट दिया, है ना, इसको 10 कर दिया, 2 5 10 हो गया, 1/5 क्या होता 0.2 1. तो x इज इक्वल टू 4 इंटू साइन 0.2, समझ गए। अब साइन 0.2 की वैल्यू आपको टेबल में दी रहेगी या जो भी अपन पुट कर देंगे। मान लो इसकी वैल्यू आती है, मान लो इसकी वैल्यू आती है 0.032 करके कुछ आती है, तो अपन क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आएगा उतना सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो पार्टिकल अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट होता है और वो पूछता है कि 0.2 सेकंड में पार्टिकल कहां पहुंचेगा, तो एम्पलीट्यूड कहां छुपा हुआ है, पाथ ऑफ SHM में छुपा हुआ है, और टाइम पीरियड उसने बताया हुआ है। अगर नहीं बताया तो बोलेगा सेकंड्स पेंडुलम। अगर सेकंड्स पेंडुलम है तो हमें मालूम है टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो अपन कैपिटल डी की जगह 2 पुट कर देंगे। इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ये है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन। लेकिन जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे रहता है तब x की वैल्यू क्या होती है a हो जाती है। x की वैल्यू क्या हो जाती है, क्योंकि अब पार्टिकल जो है यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, अब पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से पार्टिकल स्टार्ट, तो x की वैल्यू क्या लेते हैं a। अब a कैंसिल हो जाता है 1 आ जाता है, तब सॉल्व करते हैं तो अल्फा की वैल्यू आती है π/2। अल्फा की वैल्यू क्या आती है π/2। अगर अल्फा की वैल्यू π/2 आती है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तब आपका आंसर आता है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही इसको करना है, बस साइन की जगह कॉस आ जाता है, बाकी सबसे सिंपल। अच्छा, अब वो पूछेगा कि जब वो 0.2 सेंटीमीटर सरकेगा, 0.2 सेंटीमीटर सरकने में कितना टाइम लगेगा। अब आपको x की वैल्यू गिवन है 0.2, कैपिटल T मालूम है 2 सेकेंड है, तो स्मॉल t पूछा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 0.2 इज इक्वल टू 4 साइन 2 पाई/2 इंटू स्मॉल टी, तो ये कट गया पाई टी। तो साइन, अब देखो 4 को नीचे भेज दो, 4 को क्या कर देंगे नीचे भेज देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, है ना, नहीं 2 2 जा 4, है ना, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 1/20, तो 1/2 तो 0.5 होता है, तो 0.05, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.05 आ जाएगा, समझिए, इज इक्वल टू साइन पाई टी हो गया। अब किसी को भी मालूम है कि साइन थीटा इज इक्वल टू दिस है, तो अभी क्या देखो क्या हुआ कि यहां पर हमारा क्वेश्चन अजीब आ गया। मान लो हम कुछ लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक अगर मान लो ये 0.2 नहीं होता, आई समझ, तो क्या होगा, मान लो फिर टाइम पीरियड 2 सेकंड था इसलिए अपन ने पुट करा नहीं, मान लो ये 0.5 आ जाता, क्या आता हाफ,
मान लो इसका आंसर हाफ आ जाता, तो साइन थीटा हाफ कब होता है? 30 डिग्री पे 2 पॉइंट है उनको। पाई बाई 6 को होता है, किसको होता है? पाई बाई 6 है ना। तो पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई टी। क्या हो गया? पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई टी। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू आ गई 1/6 सेकेंड। अब आप सोचो कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कुछ करने का ही नहीं अपन को, समझ गए? तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ये फॉर्मूला लगाने का और मीन पोजीशन से इसको फॉर्मूला लगाने का। अब dx by dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है v इज इक्वल टू a साइन थीटा हो जाएगा cos ओमेगा t। अब डिफरेंशिएशन साइन थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है कि कॉस थीटा होता है? माइनस कॉस थीटा नहीं होता बस। तो ये आला फॉर्मूला आ गया। लेकिन जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू a, अच्छा ओमेगा भी आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ ओमेगा भी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? a ओमेगा cos ओमेगा t। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? a ओमेगा माइनस साइन ओमेगा t। देखो फॉर्मूला गलत हो सकता है, मुझे याद नहीं है, समझिए। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, देखो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता होगा, तो ये आंसर आएगा, समझिए। और इसी को जब एक्सेलरेशन करेंगे तो एक और बार ये v हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? v। इसी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। साइन थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। समझिए, ये क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर a इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, है ना। सिंपल। ये इंटीग्रेशन होता तो ओमेगा नीचे आ जाता। तो देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी आ गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, सारे फॉर्मूलेज आ गए। इसकी फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट मार लो, तो आगे बढ़ते अपन, समझ। तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t कब रहेगा? जब मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t कब रहेगा? जब एक्सट्रीम पोजीशन से होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट मार लो, अपन आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी समझ में नहीं आया होगा, तो ऑसिलेशन सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब हम लोग सीधे कुछ फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। v इज इक्वल टू a ओमेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे प्लस माइनस होता है, लेकिन अपन ने प्लस वाला टर्म ले लिया है, तो एक तरफ हो गया तो प्लस, एक तरफ हो गया तो माइनस, समझिए। तो a v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जब मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी, समझिए, तब क्या होता है? वो a ओमेगा प्लस और माइनस u। ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है, और वो सिर्फ वेलोसिटी का फॉर्मूला है जब पार्टिकल किसी भी पॉइंट पे होता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब रहती है पार्टिकल की? जब वो मीन पोजीशन से होता है। जब ऐसे जाता है ना, तो मीन पोजीशन पे आता है ना, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है। तो एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी जीरो है तब भी एक्सेलरेशन है? यस। आप जब प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो टॉप पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये एक्सट्रीम पोजीशन में जाता है तो वेलोसिटी जरूर जीरो होती है, लेकिन एक्सेलरेशन होता है a ओमेगा स्क्वायर, समझिए। तो ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी है। अब इसके ऊपर आने वाला न्यूमेरिकल, इसके ऊपर आने वाला न्यूमेरिकल पढ़ते हूँ। वो पानी की बॉटल लिया ना, वहां से v इज इक्वल टू a ओमेगा, समझिए। और a होता है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ x क्या होता है? बताओ। तुम बताओ। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट। कुछ भी बकवास जैसे बोलोगे तो चलेगा क्या? डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम भी हो सकता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट होगा x, है ना। तो ये किसी भी इंस्टेंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है
किसी भी इंस्टेंट पे, तो वो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पाथ ऑफ एसएचएम क्या बोलेगा, पाथ ऑफ एसएचएम 8 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन है। पाथ ऑफ एसएचएम क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो वो पूछेगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल की, क्या बोलेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम वेलोसिटी दी हुई है। क्या दी हुई है, मैक्सिमम वेलोसिटी दी हुई है। या बोल देगा मीन पोजीशन पे वेलोसिटी। अगर मीन पोजीशन देगा तो कई गधे समझ नहीं पाएंगे कि वही मैक्सिमम होता है, क्योंकि बच्चे तो साइंटिस्ट है, सारे पढ़ते तो है नहीं। तो मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी रहती है वो क्या रहती है बताओ, मैक्सिमम रहती है। और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और पाथ ऑफ एसएचएम में दिया हुआ है, वो बोलेगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 2 सेंटीमीटर। जब 2 सेंटीमीटर सरकेगी वो मीन पोजीशन से, कहां से, मीन पोजीशन से, तब ये फॉर्मूला लगाना। और ये अगर एक्सट्रीम पोजीशन, देखो ये मीन पोजीशन रहेगा तो क्या फॉर्मूला लगाना है, और एक्सट्रीम पोजीशन रहेगा तो क्या फॉर्मूला लगाना है। एक्सट्रीम पोजीशन रहेगी तो अलग फॉर्मूला लगेगा, मीन पोजीशन से अलग फॉर्मूला लगेगा, समझिए। लेकिन यहां पे तो कुछ भी फॉर्मूला एक ही लगेगा, समझिए। तो एक होता है x इक्वल टू a sin ओमेगा t, एक होता है x इक्वल टू a cos ओमेगा t। एक्सट्रीम पोजीशन से अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तब cos ओमेगा t वाला लगाना, और मीन पोजीशन से दिया है तो sin ओमेगा t वाला लगाना। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई ओमेगा t लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। यानी x की वैल्यू क्या दी हुई है, 2, x की वैल्यू 2 दी हुई है, समझिए। अब तुम बताओ क्या दिमाग लगाओगे, बताओ। ये क्वेश्चन इसको पहले भी करा चुका हूं, लेकिन अच्छी बात है, दिमाग चल गया उसका। ये मैक्सिमम वेलोसिटी हुई है 10 इज इक्वल टू ए काय में छुपा हुआ है, पाथ ऑफ एसएचएम है ना। ए इज इक्वल टू जाओ 4 सेंटीमीटर, क्योंकि पाथ ऑफ एसएचएम क्या होता है, 2a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा दिया हुआ है क्या, नहीं दिया, तो ओमेगा तो देना चाहिए था, है। अच्छा ओमेगा इसमें से निकाल लेंगे, तो ए ओमेगा, ए कितना है, 4 है, तो ओमेगा कितना निकलेगा, ओमेगा निकला 10/4, तो 4 2 या 8, 2.5 से कितना निकलेगा, 2 पॉइंट निकालो, 10/2 5 या 10, 2 जो 5/2 2.5, तो ओमेगा कितना निकला, 2.5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा क्या निकला, 2.5 रेडियन पर सेकेंड। अब हम लोग ये फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे, v इज इक्वल टू 2.5 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, 2 जब 4 है ना, तो ये हो गया v इज इक्वल टू 2.5 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4, 12 और 4 16 है ना, 12 अंडर रूट 12। देखो यार 3 3 या 9 होता है, और 4 4 या 16 होता है, तो 9 ये 20 की वैल्यू आ गई 12, तो लगभग आंसर होगा 3.5 समथिंग। तो अपन कर देंगे v इज इक्वल टू 2.5 इंटू 3.5, जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स, देखो सिंपल न्यूमेरिकल्स है, नो टेंशन इन क्या, बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनकी लग जाती है वाट, समझ गए। तो ये आपके फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूलेज को यूज करके आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। कभी कभी पूछता है कि एक पार्टिकल, ये स्क्रीनशॉट मार लिया होगा तुम लोगों ने, है ना, स्क्रीनशॉट मार लेना, समझिए। अब आपका क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपका एक पार्टिकल मूव कर रहा है। देखो जब कोई पार्टिकल ऑसिलेशन करता है तो उसका एसएचएम जो होता है वो कंजर्व रहता है, यानी कि जो एनर्जी रहती है एसएचएम में वो कंजर्व रहती है, समझिए। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का टोटल सम कांस्टेंट रहता है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ
के एक्स स्क्वायर, ये है एनी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, जितने जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी उसका फॉर्मूला रहेगा हाफ के एक्स स्क्वायर। और के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू होती है ए ओमेगा स्क्वायर, है ना। के की वैल्यू होती है ए ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो के की वैल्यू क्या होती है? के एक्स, देखो फॉर्मूला निकालता हूँ पर फिर ढूंढता हूँ। तो डिफरेंट आपका एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आपका होता है। तो एक्सेलरेशन होता है के की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, है माइनस के, वो तो छोड़ो, माइनस छोड़ो, दूसरा फॉर्मूला के की वैल्यू एम के बाई एम, हाँ के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो डबू पांडे आप पढ़ाई वढ़ाई करो मत, डुक्कर जैसे जिंदगी बताओ। तो के की वैल्यू जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर, क्या होगी? एम ओमेगा स्क्वायर। तो के की वैल्यू जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले दो फॉर्मूले हो गए, एक तो के टर्म में और एक हो गए एम ओमेगा स्क्वायर के टर्म में। एक और फॉर्मूला होता है, अगर ये पॉइंट पे चले आएगा तो ए एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? ए हो जाएगी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के ए स्क्वायर या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हो गई मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी एट एनी स्टेट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, काइनेटिक एनर्जी एट एनी स्टेट हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हमें मालूम है कि v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर गायब हो जाएगा, है ना। एम वी स्क्वायर होता है ना, तो वी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे? ये पुट कर देंगे ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट गायब हो जाएगा। अब बताओ एम ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं? बताओ, क्या लिख सकते हैं? तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ के, है ना, के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आपकी काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो मेन पोजीशन पे ज्यादा रहेगी, तो मेन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो ये फॉर्मूला बन जाता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वही फॉर्मूला होता है जो पोटेंशियल एनर्जी का है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। इंटरेस्टिंग। और इन दोनों का सम टोटल एनर्जी होती है, यानी यहां पर जब टोटल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो यहां पर पोटेंशियल क्या हो गया? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वही टोटल एनर्जी है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वही टोटल एनर्जी है, लेकिन बीच में कहीं निकालनी पड़ गई तो आपको एक ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कहां गया वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? ये फॉर्मूला किसके साथ ऐड करना पड़ेगा? इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। मेन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वही फॉर्मूला टोटल एनर्जी की। लेकिन जब किसी भी पॉइंट पे रहेगा तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तुम लिखो कि एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इज A, मास ऑफ ए पार्टिकल इज m, परफॉर्मिंग SHM। अगर किसी पार्टिकल का मास m है, परफॉर्मिंग SHM, एम्पलीट्यूड A है, स्मॉल लेटर a है, फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल
find the position of a particle at any instant. Find the position of a particle at any instant where potential energy is 3/2 times of the kinetic energy. 3/2 times of the kinetic energy. अब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में जाता है तो सबसे पहले तो कंडीशन लिख दो. कंडीशन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज 3/2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. ये हमारी कंडीशन. अब वो उसने ये तो बोला नहीं कि मीन पोजीशन पे बात हो रही है, एक्सट्रीम पोजीशन पे बात हो रही है. इसका मतलब हमें किसी पॉइंट पे निकालना है. किसी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होता है वो x होता है, वो x निकालना है तुमको. ये न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया है एग्जाम में, मैं तुम्हें बता रहा हूं. किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताओ? हाफ के एक्स स्क्वायर. और ये क्या हो जाएगा? 3/2 टाइम्स ऑफ द, है ना, के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये के तो कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया नीचे नीचे, है ना. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर. ये ब्रैकेट खुलेगा तो इसके साथ भी और इसके साथ भी. अब आपको निकालना क्या है? x निकालना है. इसको इधर ले आओ. 3 इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा. 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना होगा? 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, है ना. 3a स्क्वायर हो जाएगा. अब x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 3/4, है ना. a स्क्वायर हो जाएगा. अब स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग दोनों साइड हाफ से पावर में हाफ कर देंगे. यहां पर भी पावर में हाफ कर देंगे, यहां पे भी पावर में हाफ कर देंगे. तो ये जो 2 है तो कैंसिल हो जाएगा. तो हमारा आंसर आएगा x. देखो ये 2 स्क्वायर होता है, तो 2 स्क्वायर के टकले पे अगर हाफ रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा √3/2a. ये आंसर आएगा. अगर आपका सिस्टम ऐसा यूनिट में है तो मीटर में आएगा, और अगर सीजीएस में है तो सेंटीमीटर में आएगा. तो वो कितना प्यारा क्वेश्चन सॉल्व किया था. तो आपको दिया रहेगा पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मजा आएगा तुम लोगों को पढ़ने में, है ना. यश मजा आ रहा है कि नहीं? अगर यश को समझ में आ रहा है तो समझ लो सभी बच्चों को आ ही रहा हो. देखो यही पढ़ाई होती है कॉमन एग्जाम की, कोई बड़ी बात नहीं है. तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लेना. अपन आगे बढ़ते हैं. बहुत प्यारा क्वेश्चन था. तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. मीन पोजीशन पूछेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पूछेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पूछेंगे, काइनेटिक एनर्जी पूछेंगे, और क्या कर लेंगे, जान ले लेंगे बच्चों की. अब एक पेंडुलम पेंडुलम के ऊपर रोज क्वेश्चन आते हैं. हाँ, पेंडुलम के ऊपर क्वेश्चन कभी कभी तो आ जाता है कि आप इक्वेटर पे जाके शक्कर तोड़ोगे और पोल पे जाके शक्कर तोड़ोगे तो कहाँ ज्यादा मिलेगी? तो इक्वेटर पे ग्रेविटी कम रहती है. ग्रेविटी कम है तो वेट कम दिखाएगा, और डालते जाओ. पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है तो जल्दी वेट बढ़ा देगा. तो जो जहाँ ग्रेविटी कम होती है वहां ज्यादा माल भर जाएगा, है ना. तो वो सब क्वेश्चंस हैं. एक और है कि एक आदमी अगर लिफ्ट में चढ़ा और लिफ्ट टूट जाती तो क्या होगा? तो मरेगा, गलत बात है. लेकिन टाइम पीरियड का क्या होगा? तो जब लिफ्ट टूट जाएगी तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी बन जाएगी. और फ्रीली फॉलिंग बॉडी की खासियत है कि उसमें नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है. और जब नॉर्मल रिएक्शन 0 होता है तब उसकी ग्रेविटी 0 मानी जाती है. तो हमारा जो फॉर्मूला है, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, वो पहले ध्यान रखना पड़ेगा तुमको.
कुछ नहीं, तुम बेटा तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो लोग, तुम डर जाते हो। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका फॉर्मूला लिख लेने का, उसका फॉर्मूला लिख लोगे तकलीफ है। फॉर्मूला लिख लेना T = 2π√L/g। L क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ होता है। कभी कभी प्रैक्टिकल में पूछते हैं, ये जो L होता है ये लेंथ प्लस रेडियस ऑफ द बॉब होता है, समझिए। तो ये L डैश क्या हो जाएगा? L + R, समझिए। तो जो लेंथ है वायर की उसके साथ रेडियस ऐड कर देते हैं, उसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। और G रहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए पॉइंट। अब एक बात हमेशा याद रखना कि π² की वैल्यू और G की वैल्यू सेम है। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया जब वो गिर गया लिफ्ट से तो क्या हुआ? अब देखो क्या लिंक लगाना है। अब वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में G क्या हो जाता है? 0। और 1/0 क्या होगा? इनफाइनाइट। टाइम क्या दिखाएगा? अनंत टाइम दिखाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी बच्चे ने अनंत भी निकाल लिया, पूछो घड़ी कैसे चलेगी? अब बच्चे तो मूर्ख होते, अकल कहां होती? अरे भैया जब वो टाइम पीरियड इनफाइनाइट बता रहा है, इसका मतलब वो घड़ी एक तरीके से रुकी हुई है। मतलब हो सकता है करोड़ों सेकंड में थोड़ा आगे सर जाए, क्योंकि टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया ना, यानी उसको यूं जाके वापस आना है। देखो जरा, ये जैसे लड़के बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी लो रहती है, लड़कियां बात करती है फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहने का मतलब ये तेज चलेगा, ये फ्रीक्वेंसी हाई। तो लड़के बात करेंगे तो आलसी होते लड़के, कपड़े पड़े इधर। तो मालूम है शेरनी ज्यादा स्ट्रांग होती है शिकार करने के लिए, शेर ढीला आलसी रहता है। सांड जैसे शेरनी लाता मुक्के मारती है उसको, शेर की औकात नहीं कुछ बोल ले उसके सामने। जैसे नौरों की हालत रहती है ना हस्बैंडों की, वैसी हालत शेर की रहती है। शेरनी के सामने जा बोल नहीं पाता, खतरनाक रहती है। खाना खाना है कि नहीं घर में शाम को? तो एक हमने मेरी भाई कोई वीडियो देख रही होगी। मैं मेरे खाना मत हो जाता। तो हमें मालूम चल चुका है कि अगर ऑसिलेशन तेजी से हो रहा है, इसका मतलब टाइम पीरियड कम है। स्लो हो रहा है मतलब टाइम पीरियड ज्यादा है। तो कई बार पूछते हैं कि घड़ी अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो घड़ी स्लो चलेगी या फास्ट चलेगी, ऐसा क्वेश्चन करता है। तो देखो वो पूछेगा पोल पे जाओगे, पोल पे तो घड़ी तेज चलेगी कि स्लो चलेगी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। पोल पे जाओगे तो घड़ी तेज चलेगी या स्लो चलेगी, ऐसा क्वेश्चन है। पहली बात तो आप ये जान लो कि ग्रेविटी क्या है? टाइम पीरियड की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ग्रेविटी ज्यादा है तो टाइम पीरियड क्या हो गया? कम। टाइम पीरियड कम मतलब घड़ी तेज चलेगी, टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब। लेकिन इतना लॉजिकल आंसर है इसका कि बच्चे गलत ही लिख के आते हैं। टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब घड़ी तेज लिख देते हैं, फास्ट चलेगी, स्लो चलेगी, समझिए। तो टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब स्लो हो गई, टाइम पीरियड कम हो गया मतलब घड़ी तेज चल गई। तो पोल पे ग्रेविटी ज्यादा रहती है, आपको मालूम होना चाहिए। जिस जो पॉइंट है वो नहीं मालूम, उसका लग गया काम। इक्वेटर पर ग्रेविटी कम रहती है कंपैरेटिवली, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ये कम है तो ये बढ़ेगा, ये ज्यादा है तो ये कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ रहा है मतलब घड़ी स्लो चल रही है, यानी लड़के बात करते हैं मतलब टाइम पीरियड बढ़ गया, लड़की बात कर रही है मतलब टाइम पीरियड कम हो गया। एक रूम में 50-60 लड़कियां भर दो, वहां किसी लड़के को बांध दो कुर्सी से, उनको बोलो कि चिल्ला चिल्ला के बातें करो। अब आप सोचो कान के पर्दे पर कोई ऐसे पंच मारे और धीरे धीरे मारे तो चलेगा, चलो धीरे धीरे मार रहा है, लेकिन ऐसा मारे तो जैसे मैं दिखाता हूँ वाट लग जाएगी। बस वही होता है लड़की बातें करेंगे।
तो हो सकता है वीडियो में लड़कियां देख रही तो मेरे को गालियां बक रही होंगी, समझ गए? हो सकता है सूर्य में धार कर रही हूँ, हाथ बताती हूँ। तो लड़कियां बातें करती हैं तो पार्टिकल तेज वाइब्रेट करता है, यानी कि जो डायफ्राम पे वो जो कंप्रेशन रिफ्लेक्शन टकराते होंगे वो बहुत जल्दी टकराते हैं, वाट लग जाती है, बाल खड़े हो जाएंगे, उसको ऐसे निकलेगा बाहर, कहाँ हूं मैं, कौन हूं मैं, समझ गए? तो इस तरह से ये याद रखना कि ग्रेविटी अगर ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम, ग्रेविटी कम है तो टाइम पीरियड कम। इसके ऊपर आने वाले न्यूमेरिकल्स देखो, अगर बहुत बड़ा वो है फैक्टर तो अलग कंसेप्ट है, लेकिन अगर बहुत छोटा चेंज है तो ये फॉर्मूला है। वो बोलेगा ग्रेविटी, तो मान लो ग्रेविटी में जो चेंज आ रहा है वो बोलेगा ग्रेविटी में तो कांस्टेंट, मान लो ग्रेविटी चेंज ही नहीं हो रही, तो जो कांस्टेंट रहता है उसको गायब कर देते हैं, समझिए? देखो अब आप क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई गायब कर दो, जो कांस्टेंट उसको गायब कर दो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल हो गया। इसको जब आप उसमें लोगे एरर्स के कंसेप्ट में, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। अब अगर यहां पे भी अब अगर वो पूछता है कि भैया जो आपका जो एरर है, एरर परसेंटेज क्या होगा, तो आप क्या करो कि ऐसा दिया रहेगा, लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर नहीं 2 सेंटीमीटर प्लस और माइनस 0.2 ऐसा दिया रहेगा, और आपका टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड कितना चेंज हो रहा है ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा। ऑब्वियसली अगर लेंथ बढ़ रही है तो टाइम पीरियड तो बढ़ना ही है, समझिए? तो अगर लेंथ में जो भी परसेंटेज आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझिए? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, जो एरर वाले फॉर्मूले मैंने सिखाए हैं एक लेक्चर में, उसको ढूंढ लेना तुम लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब ये तो हो गया आपका टाइम पीरियड के ऊपर क्वेश्चंस, और इसके बाद रेजोनेंस क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है, एक क्वेश्चन तो ऐसा है कि एक लड़का है या लड़की है, वो लड़का झूल रहा है, समझिए? खड़े होके झूल रहा है। अगर वो बैठ जाएगा तो झूला तेज झूलेगा या कम झूलेगा, ऐसा बोल रहा है। चलो मान लो लड़का बैठा हुआ है, एकदम से खड़ा हो जाए तो झूला तेज झूलेगा या स्लो झूलेगा, ऐसा क्वेश्चन, समझिए? तो जो ग्रेविटी होती है वो सेंटर तक काम करती है। अगर वो नीचे बैठ जाएगा, अभी खड़ा है वो, नीचे बैठ जाएगा तो ये हिस्सा नीचे चला गया, तो लेंथ बढ़ गई ना, लेंथ बढ़ गई तो टाइम पीरियड बढ़ गया, और अगर वो लड़का खड़ा हो जाता है लेंथ कम हो गई। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा होता है रेजोनेंस, क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है ना? अगर कोई पार्टिकल अपने आप ऑसिलेट करा हुआ है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन। पर रियल प्रैक्टिस में फ्री वाइब्रेशन नाम की कोई चीज ही नहीं। कभी तो हिला हुआ, कभी तो किसी ने हिलाया हुआ उसको, फिर भी ऐसा मान लेते हैं कि कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है तो फ्री ऑसिलेशन। अब अगर अपन ने फोर्स लगा दिया तो हमारे फोर्स के कारण भी तो एक फ्रीक्वेंसी मिली उसको। तो जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती तो तेजी से ऑसिलेट करने लगता, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। आप एक तार को जमीन पे गाड़ दो और तार को खींच के छोड़ दो तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होकर रुक जाएगा। इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहता है और एक पॉइंट पे आके रुक जाता है, उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, समझिए? तो डैम्प्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंस, ये सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये जो आर्मी पीपल होते हैं वो जब ब्रिज को क्रॉस करते हैं
तो हैंगिंग ब्रिज होता है, मतलब सॉलिड नहीं होता वो। तो एक तरफ आगे वाला लात मारता तो उसके पीछे वाला अपोजिट लात मारता ताकि डैम्पिंग प्रोड्यूस हो जाए, न तो रेजोनेंस होगा तो झूलने लगेगा और टूट जाएगा। तो ये सब अपन ने पढ़ा ऑसिलेशन में। बाय बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।